हेलो एवरीवन, दिस इज एंकर रितेश जोशी। हम लोग फिर से एक बार जुड़े हैं आपके साथ विद द टीम एंड द मोस्ट वी कैन से सुपर एक्टर्स ऑफ चंद्रग्रहण। उनके साथ हम बातचीत करेंगे, उनसे हम साझा होंगे। तो लेट्स हैव वी कैन से राजदीप जी हियर विद अस। वी आर हैविंग मीत जी, पूजा जी एंड हियर जिनल जी। तो लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल क्वेश्चन once again। वी कैन से कि आप बताइए कि आपका इस जो मूवी में कैरेक्टर क्या है? मेरा जो कैरेक्टर है वो रजनीकांत सुना वाला नाम है उसका, और वो एक नॉर्मल पर्सन है जो जनरल स्टोर चलाता है। और उसकी जो जनरल स्टोर बढ़ाने की सोच है उसकी वजह से वो यहाँ पे आता है, और उसकी वजह से फिर आगे कहानी में आप देखो तो लेट्स हैव मीत जी बताइए आपके कैरेक्टर के बारे में, व्हाट इज इट्स सो ऑल अबाउट? मेरा कैरेक्टर जो है उसका नाम है सुचिंद्र बोरीचा। सुचिंद्र बोरीचा एक ऐसी पर्सनालिटी है जो अग्रेसिव है और साथ ही साथ एम्बिशियस है। सो होता है ना कि लाइक नो अपने गोल को अचीव करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। ओके, सो वो एक ऐसी पर्सनालिटी है। एंड कैरेक्टर की बात करूँ तो अभी तक के मैंने जो कैरेक्टर प्ले किए हैं इन लाइक नो नाटक्स एंड लाइक नो सीरीज एक्सेट्रा, ये उससे कम्प्लीटली हट के कैरेक्टर है। लाइक नो ये कैरेक्टर, जो इस कैरेक्टर का लहजा है, वो आज तक के मेरे किसी कैरेक्टर में नहीं है। तो डेफिनेटली ऑडियंस को एक ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी जो आज तक उन्होंने मेरे में नहीं देखी। सो ओके, मेरे को ऐसा लगा कि आप बोलोगे कि मैं इस मूवी में साइंटिस्ट का रोल प्ले कर रहा हूँ। आपको देखते हुए मेरे को ऐसा लगा था। ओके, लेट्स हैव पूजा जी, बताइए आपके कैरेक्टर के बारे में, व्हाट इज ऑल अबाउट एंड व्हाट यू आर प्लेइंग ऑन द स्क्रीन। मेरा कैरेक्टर जो है वो मीन्स कपी शाहिरानी का है। और उसमें मीन्स मेरे कैरेक्टर में कुछ ऐसा है कि आई एम वेरी मूडी पर्सन। मैं बहुत मूडी हूँ और थोड़ा डम भी दिखाया है मुझे, तो थोड़ा ऐसा है। एंड आई एम वर्किंग इन भानु सर की कंपनी में मैं जॉब करती हूँ, और बस उसकी कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना है। बाकी आगे का रोल आप जब मुझे देखोगे तब पता चलेगा। ओके, अभी once तक again के लिए इतना काफ़ी है। वंस अगेन एजम्पशन की, इमेजिनेशन की बात करें तो मेरे को ऐसा लगा कि आपका कैरेक्टर होगा वो एकदम से वो जो होता है ना, ईगो वाला एकदम, और जो उसने बोला वो सही है और बाकी सब बोल रहे वो सब गलत है। इट इज समथिंग लाइक दैट, वी कैन से कुछ ऐसा, कुछ ऐसा रोल इसके हो। लिए आपको देखना पड़ेगा, तो ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते। ओके, लेट्स हैव जिनल जी। Yeah, I'm playing SP Devansh Patel. He is very greedy, और जब भी कोई मौका मिले पैसा बनाने का, he will never stop. That's all I can say. मीन्स वी कैन से ही इज फुल्ली करप्टेड। Fully corrupted. फुल्ली करप्टेड। और and हाँ, प्लीज और प्लीज। ready to, जब भी कोई मौका मिलेगा he will get into it. Blackmail भी नहीं करने छोड़ेगा. If he gets chance, he will blackmail you. ओके, मतलब वी कैन से यू आर हैविंग वीडियो ऑफ ऑल ऑफ देम। कोई ऐसा वीडियो है आपके पास जो आप उनका ब्लैकमेल करते हो? No, but I can dig out the things because I am an SP, so I have a team. वो सबकी खबर रखना मेरा काम है, ओके, और उस खबर के ऊपर कैसे करना है काम अपने लिए। और सर एक इससे जुड़ा हुआ मेरा खुद का क्वेश्चन है। आप एज ए वी कैन से पुलिस एसपी प्ले कर रहे हो, तो घर पे भी जाके वही लहजा रहता था या फिर घर पे हमारी तरह भी आपका वही हाल है? अरे ये पूछो ही मत। ओके, आप चारों में से 3 लोगों ने ऑडिशन दिया है। ओके, तो आप बताइए कैसा रहा ऑडिशन का एक्सपीरियंस आपका? So audition was totally like no out of the box. Like no normally in audition आप कहीं पे भी जाते हो, you expect like no आपको स्क्रिप्ट दी गई है और like आपको एक्ट करना है उस स्क्रिप्ट के थ्रू। बट लाइक नो डिटेलिंग जो लाइक नो पर्सपेक्टिव रहता है कि आपको स्क्रिप्ट अलॉट की गई, आपको रोल अलॉट किया, तभी डिटेलिंग होती है। बट इस वाले ऑडिशन में ऐसा था कि लाइक नो कैरेक्टर की जो ब्रीफिंग है, डिटेल्स, वो लाइक नो पहले से दी गई थी कि लाइक ये आप कैरेक्टर प्ले कर रहे होते, लाइक नो दिस आर द थिंग्स that this character pose. So like you have to act accordingly, you have to think according how that character thinks.
सो लाइक नो वो एक ईज रहता है टू पोर्ट्रे दैट कैरेक्टर, सो वो रहता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग लाइक नो रिलेटिविटी, लाइक नो रियल लाइफ में मेरी जो पर्सनालिटी है, हाउ आई कनेक्ट माई पर्सनालिटी विद दैट कैरेक्टर, लाइक नो व्हाट आर दोज पॉइंट, सिमिलर पॉइंट्स होते हैं ना कि लाइक नो यू कैन रिलेट विद दैट कैरेक्टर। सो लाइक नो वो पूरा का पूरा एनालिसिस ऑडिशन के थ्रू हुआ। सो लाइक नो आई फील दैट इज़ व्हाट लाइक माई एक्सपीरियंस के वो काफ़ी मुझे हेल्प किया थ्रू आउट मेरा जो कैरेक्टर बिल्डिंग है। लाइक नो जब मैं कैरेक्टर के वर्क करने जा रहा था तभी मुझे इतना वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पूरा जो वर्किंग जो था लाइक नो हम कहते हैं ना कैरेक्टर डेवलपमेंट से पहले का, वो ऑडिशन के थ्रू ही हो गया था। सो दैट वाज इट। टू बी पूजा ऑडिशन जस्ट आई गेट अ कॉल फ्रॉम पार्थ, द ऑडिशन है, देन आई रिच देयर, फिर देन ही आस्क्ड so many questions like बैंक बैलेंस, sorry बैंक बैलेंस पूछा? no not like that, उन्होंने पूछा कि मीन्स कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करो कि जिसमें मीन्स कॉमेडी हुई हो, मीन्स फन अपार्ट रहा हो। तो ऐसा एक्सपीरियंस था मेरे पास, तो मैंने शेयर किया। तो एट दैट टाइम आई वाज थिंकिंग कि ऐसा क्यों पूछ रहे हैं मुझे। तो फिर दूसरा भी बहुत सारे क्वेश्चन थे उन्होंने किए। फिर मुझे मीन स्क्रिप्ट दी, देन ही गिव मी अ वन डायलॉग, वो मुझे बोलना था। तो मैंने तो ऐसा देखा द वे ही ट्रीट मी कि ऐसे बोलना है, तो मैंने ऐसे मीन्स बोला। तो इन शॉर्ट के उनको पता था कि ये कैरेक्टर मीन्स जो है कपिशा का वो मुझ पे ही फिट होगा, तो उन्होंने पहले से सोच रखा था। बट मैं जब गई तब मुझे पहले से नहीं पता था कि ये मेरा कैरेक्टर ऐसा होगा, बट उन्होंने वो कैरेक्टर मुझ में देख लिया था। तो देन ही टॉट मी कि ये है मीन्स ये कपिशा है, इनका ये कैरेक्टर है जो आप में फिट बैठ रहा है। तो मुझे भी अच्छा लगा कि अच्छा है कि मीन्स वो जो होता है ना कि हम में हिडन टैलेंट जो होता है, अपने को भी मालूम नहीं रहता है, हाँ सामने हमें वाला नहीं देख मालूम लेता होता, बट सामने वाला है वो उनको दिखता है। दिखता है। तो उन्होंने बोला कि ये है कैरेक्टर आपका। तो फिर बस उसी दिन से वर्कआउट शुरू किया, और जैसे ही इन्होंने बोला कि पहले से ही हमें मीन्स वही मीन्स जो कैरेक्टर है उसमें ही हमें ट्रेनिंग मिल गई थी ऑडिशन के थ्रू। तो बहुत इजी रहा ड्यूरिंग शूटिंग टाइम। सो व्हाट अबाउट यू? फर्स्ट टाइम कोई ऑडिशन के लिए गया था ओके, या अभी तक किसी मूवी में या कोई उसमें प्ले नहीं किया था। रेंडमली जो प्लेज होते हैं उसमें किया था, लेकिन वो कॉलेज टाइम पे या कोई कम्युनिटी उसमें सब में। तो प्रोफेशनल सेटअप कैसा होता है दैट आई फील फ्रॉम द डे वन कि मुझे सिर्फ कॉल आया, आपको मेल आ जाता है कि भाई ये आपका कैरेक्टर है, आपको ये लाइन प्रिपेयर करके आनी है। तो वो कैरेक्टर का जो पहलू है वो पहले से ही उसमें पूरा दिखा दे रहा है कि भाई ये आपको, तो आप थिंक करके आप कैसे प्रेजेंट करते हो। तो जैसे ऑडिशन में आया, एक डायलॉग बोला, बाद में वही डायलॉग दूसरी तरीके से कैसे बोल सकते हैं। और थ्रू आउट द शूटिंग काफ़ी मीन्स एक्सपीरियंस अच्छा रहा कि बारीकियाँ जो होती है कि हाउ टू मेक आई कॉन्टैक्ट, कैसे कैमरा के सामने बिहेव करना है, वो सब पहली बार जान के बहुत अच्छा लगा। चलो मीत जी, आपके साथ वी कैन से जी, मुझे पता चला पार्थ आपको राजदीप का जो रोल है वो देने वाले थे, बट फिर उन्होंने आपको कास्ट किया सुचेंद्र के रोल में। क्या स्टोरी है उसके पीछे? आपकी कोई बातचीत हुई थी उसके ऊपर, या जैसे कि मैंने बताया सर के पास वीडियो वगैरह कुछ ऐसा था, या आपने ब्लैकमेल सो किया? लाइक नो स्टोरी इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो शुरुआत से शुरू करते हैं। तो आई वाज ऑडिशन फॉर रजनीकांत एज वेल एज सुचेंद्र। ओके, सो जैसे कि मैंने बताया पहले कि सुचेंद्र की जो पर्सनालिटी है ना, वो मेरी पर्सनालिटी से काफ़ी अलग है। लाइक आई एम मोर ऑफ अ पर्सनालिटी ऑफ रजनीकांत, लाइक नो काम हो रहता है, कंपोज रहता है। वेर एज लाइक नो सुचेंद्र जो है, आई एम एम्बिशियस, बट लाइक नो आई एम नॉट दैट एम्बिशियस कि मैं अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ भी कर दूँ।
लाइक नो लोगों का हार्म करना, मैं ऐसा कैरेक्टर नहीं हूँ. So like no, I auditioned for two of the character, and one day later I got a call from Path Bhai that like no, I'm going to take you in my film, but like I'm confused okay, like no, what character you should be playing, Rajnikant or Suchendra. Then I personally said like no, I personally connect with Rajnikant, so I should play that character. Then he said ke, like no, like I'm seeing you as a like no, you can pull it off both the character, and like no, as an actor it will be like no injustice to you if I give you the character which you have like no power to portray that character. So like no, रजनीकांत का मेरे लिए इजी था क्योंकि मेरी भी वही पर्सनालिटी, मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है, लेकिन मुझे एक्टिंग करनी है. आई एम लिविंग माई कैरेक्टर एज अ रजनीकांत, एज अ माई सेल्फ. सो सुचंद्र का ऐसा था कि मेरे को उसके कैरेक्टर के ऊपर डेवलपमेंट करना था. सो पाथ बाय गिवन मी दैट चांस, दैट अपॉर्चुनिटी के लाइक नो यू हैव टू पुल दिस ऑफ, एंड लाइक नो ही इज like no show that I will pull it off. So like no, later on I get Suchendra's character. So that's the how like no I got Suchendra. मीन्स वी कैन से उनका जो डिसीजन था, यू आर हैप्पी ना कि भाई ये जो अगर नहीं हुआ था तो मेरे अंदर का जो दूसरा एक आर्टिस्ट है वो बाहर नहीं आता. Yes, We can say completely, like that. completely. लेट्स कम टू पूजा जी. आपने ललित भाई के साथ बहुत काम किया है थिएटर में, तो डिफरेंस क्या लगा आपको कैमरा के सामने एक्टिंग करने में और ऑडियंस के सामने लाइव परफॉर्म करने में? बोथ आर वेरी मीन्स डिफरेंट एक्सपीरियंस. एक है जो ऑडियंस है उनके सामने परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऑडियंस के सामने हम परफॉर्म कर रहे हैं तो उनके सामने लाइक अगर हाँ वो कनेक्शन बनता है ना हाँ, अपना वो- कि हम उसको देख पा रहे हैं. हाँ और- वो कनेक्शन बनता है. मीन्स वो जो मीन्स फीलिंग्स होती है, मीन्स जो भी है, और कई बार भूल भी जाते हैं तो भी मीन्स वो दिखना नहीं चाहिए क्योंकि सामने ऑडियंस बैठी है, वो हमें पता है हम भूल गए, बट वही पहले से ही सीखा होता है कि हमारी मिस्टेक दिखनी नहीं चाहिए. पर और यहाँ है कि कि कोई अगर गलती होती है तो हम रीटेक ले सकते हैं. एक चांस ये रहता है कि रीटेक मिलता है, समझाते हैं हाँ, retake. अच्छे से. हाँ, और अगर पार्ट को अच्छा ना लगे तो बोलता है मजा ना आई भी मजा नहीं. एक बार फरी पाछो करी ले बहुत प्यार से बोलते हैं. बट ऐसा तो एक ये है, और दूसरा ये है कि देखो दोनों अलग है. वो तो मीन्स हमने परफॉर्म किया तो तभी हमें रिव्यू मिल जाता है कैसा रहा कैसा नहीं, और इसमें बहुत एक्साइटमेंट रहती है. जैसे हमने अभी शूट कर लिया है तो वी आर वेरी एक्साइटेड कि अभी मीन्स ऑडियंस को कैसा लगेगा एंड ऑल दैट. मीन्स कि वो कंटिन्यूटी रहती है कि कभी भी कोई देख सकता है. तो एक ये एक दूसरा डिफरेंस ये है कि अगर थिएटर में हम वर्क कर रहे हैं तो कोई भी हमने ड्रामा प्ले किया तो जब किया तो फिर वो ख़त्म हो गया. उसके बाद जब वापस करेंगे तो ऑडियंस को मीन्स याद रहेगा या देखेंगे. और इसमें है कि मीन्स कभी भी कोई देख सकता है एज अ मूवी, शॉर्ट मूवी है. तो दूसरा एक्सपीरियंस ये. और थर्ड ये है कि उसमें और इसमें ये एक और डिफरेंस है, प्रैक्टिस और वो सब करते हैं तो वो इतनी सीरियसली वाली प्रैक्टिस नहीं होती है. वहाँ पे हम सब इकट्ठे होते हैं लाइक, फिर जो मीन्स है कि आज फर्स्ट पार्ट करना है तो टर्न बाय टर्न वी यूज टू कम एंड डू प्रैक्टिस. your work. हमारा डायलॉग जो भी होता है हम बोल देते हैं. बट इसमें है तो वो पहले से एक है कि मैसेज आ जाता है आज ये से ये पेज है, ये वाला सीन है, सब प्रिपेयर कर लेना. तो पहले से भी बोल दिया होता है कि ये टोन रहेगा आपके डायलॉग का, ये इतना मीन्स लाउड लेना है, इतना स्लो बोलना है, ये एक्सप्रेशन रहेंगे, सब A to Z सब मीन्स सिखाया जाता है कि ऐसे करना है. एंड देन दे Polish शूट. होता हाँ, रहता है. फिर वो शूट करते हैं. तो एक बड़ा डिफरेंस ये है कि उसमें फिर हमने कुछ कई अलग बोल दिया कि कोई मीन्स एक्सप्रेशन गया. कुछ हाँ गलत We can दे correct दिए it. तो हाँ उसमें तब रेक्टिफाई नहीं हो सकता. इसमें हो सकता है और इसमें ज़्यादा रिजल्ट अच्छा आता है. उसमें फिर गया तो गया, फिर ऐसा है. तो ये हॉरर मूवी है तो मतलब वी कैन से कि डर कैसा रहा
या फिर डर के आगे जीत है वो पकड़ के आप चलेंगे? हाँ, डर तो उसमें ऐसा है कि जैसे मुझे बोला गया वैसे मैंने किया, दिखाया है। मीन्स अगर डरना बोल रहे हैं कि इसमें डरना है तो फिर डर नहीं लग रहा है, फिर भी डरना ही है, बिकॉज ऊपर से ऑर्डर है कि डरना है यहाँ पे। एंड और जहाँ पे नहीं डरना है वहाँ तो नहीं डरना है, ऐसा है। तो बहुत कुछ ज़्यादा इसमें नहीं बोलूँगी, पर हाँ, डर तो है, डर तो लगेगा, सबको लगेगा, जो देखेगा उसको डेफिनेटली लगेगा 100%। ओके, चलो लेट्स कम टू राजदीप जी नाउ। राजदीप जी, आप एक्टिंग स्टडी कर रहे हैं, राइट? तो कैसे डिसाइड किया कि आपको यही फील्ड में आगे बढ़ना है और वहाँ से कैसे इस प्रोजेक्ट से जुड़े आप? वैसे तो मैं अभी जब पार्थ भाई का कॉल आया कि ऐसी एक शॉर्ट फिल्म कर रहे हैं, तो तभी तो मैं फ्री नहीं था, क्योंकि मेरा बड़ोदरा में वो MSU का जो कॉलेज है उसमें मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, 1 साल हो गया है। तो क्या वहाँ स्टडी कर रहे हो, थोड़ा वो बताइए, क्योंकि इट इज़ लाइक दैट कि आप इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लैब्स होते हैं और फैमिली का रिस्ट्रिक्शन रहता है, और इसको कोई भी आज भी कहीं पर भी जाओ, अब थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, बट वी कैन से कि इसको अभी भी प्रोफेशन गिना नहीं जाता। वो ऐसा बोलते हैं, यार ये क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, क्या स्टडी कर रहे हो? मैं ड्रामा में स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा, और कुछ करते हो? हाँ, ऐसा होता वो है। क्वेश्चन तो आपको रहा ही होगा। हाँ, लेकिन फैमिली से तो इतना कुछ प्रेशर नहीं था, लेकिन 1-2 बार बोला कि अभी वैसे भी मेरी उम्र हो गई है 26 ईयर, तो थोड़ा टाइम वो चला ऐसा कुछ कि भाई तू शादी कर ले, ये सब क्या कर रहा है। वैसे हमारी राशन की शॉप है, तो पहले मैं उसमें ही काम करता था, सब देखता था ये सब वगैरह, लेकिन पहले से बचपन से था ऐसा कि नहीं, ऐसा कुछ करना है, हटके करना है, कि ऐसा नहीं कि पूरी ज़िंदगी यहाँ ही हाँ, निकालनी सही है, कि ऐसा कुछ बचपन से देखा है पापा को, सिर्फ सुबह दुकान पे जाओ, शाम को घर पे आ जाओ, कुछ एंटरटेनमेंट नहीं, कुछ नहीं। Stereotype। फिर जैसे जैसे सोचा कि इसमें आगे कैसे बढ़ूँगा, वो कहते हैं ना, वो शाहरुख खान का आपको मालूम हो तो वो एक डायलॉग है कि किसी भी चीज़ को आप पूरी दिल से चाहो शिद्दत तो से उसके चाहो रास्तों हाँ, कुछ मिल ही जाता है, कुछ ना कुछ, कुछ पूरी ना कुछ। कायनात। तो हमारे जो ललित सर है, फिर उसका कांटेक्ट हुआ, फिर उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, बहुत बहुत, मतलब उसका कुछ बता ही नहीं सकता आपको। फिर वहाँ से एक भूज नाटक प्रोडक्शन में था, वहाँ से अशोक उपाध्याय करके सर थे, उसने मुझे बताया कि बड़ोदरा में ये MS यूनिवर्सिटी है, उसको ज्वाइन कर लो। फिर मैं वहाँ पे गया, नर्वस था, कभी बाहर निकला नहीं था, कैसे करूँगा, लेकिन पहले से एक डिसाइड था कि करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी। फिर वहाँ पे गया तो पूरा ये दिमाग ऐसे चक्री खा गया कि क्योंकि थिएटर का तो कैमरा एक्टिंग से बहुत अलग है। फिर भी नहीं, करना तो है ही। फिर वहाँ पे सीखा ये सब वगैरह। फिर उसके बाद यहाँ से कॉल आया कि ऐसा एक शॉर्ट फिल्म कर रहे हैं, तो आपको देख लो कि आपको क्या करना है। पहले मैंने मना कर दिया था, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे मेरे एग्ज़ाम प्रोडक्शन चल रहे थे, तो उसमें तो वो निकल ही नहीं सकते, क्योंकि एग्ज़ाम भी है, तो फिर बाहर का काम करने का। तो फिर थोड़े टाइम बाद लेट हुआ, फिर मैंने फ़ोन किया कि अभी क्या हुआ भाई? क्या हो रहा है, कि कुछ मतलब ऐसे। हाँ, सही बात। तो पता चला कि नहीं, अभी तो देखते हैं, चलो कुछ काम। फिर बोला कि एक काम करो, आप जामनगर आओ, बाद में आके सोचते हैं। फिर आया, फिर पार्थ भाई के घर गया, फिर उन्होंने पूरा स्टोरी बताया ये सब वगैरह। फिर उन्होंने देखा, फिर कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम ये कैरेक्टर है, करके दिखाओ। फिर थोड़ा सा उसका प्रोसेस देखा। वैसे तो वो कैरेक्टर मेरे लिए बहुत हार्ड था, और समझने में भी थोड़ा, क्योंकि मेरा जो नेचर है वो उस टाइप का है नहीं। ओके, तो आप चलो लेट्स हैव फ्रॉम सिंघम वी कैन से। चलो जिनल जी, आपके लिए क्वेश्चन है कि आपने एक पुलिस ऑफिसर का रोल किया है इस फिल्म में, एक SP का रोल है, राइट? कैसे आपने प्रिपरेशन की उस रोल के लिए? अरे बाप रे। जैसे मैंने बोला कि ये कि कभी भी ये कैरेक्टर जो था वो इस टाइप का है कि चांस मिलना चाहिए बस उसको। तो मतलब प्रिपरेशन करते वक्त preparation- आपने करप्शन बस शुरू कर वो- दिया था? जैसे अभी एक सीरीज आई है, मैंने पार्थ भाई से भी उसके बारे में डिस्कस किया था, सनफ्लावर। तो उसमें 2 टाइप के पुलिस ऑफिसर्स दिखाई दे रहे हैं।
एक जो है वो बड़ा सीरियस टाइप का बंदा है, वो हाँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और जो दूसरा है वो सिमिलर टू समवट सिमिलर टू माय कैरेक्टर, कि भाई वो कहीं ना कहीं खोद के निकालता है कुछ भी है तो, और अपना भी उल्लू सीधा करता है कहीं से भी। सो दैट वो सीन्स वगैरह सब देखने के देखा, तो दैट हेल्प्स क्वाइट अ लॉट। हाँ, वो तो आपने देख के मैं समझ गया, बट प्रिपरेशन मतलब इन द सेंस अगर आप कुछ बता सके कि जैसे हम क्या ना छोटे थे तब भी चोर पुलिस खेलते थे तो पुलिस बनने में सबसे बड़ा वो हाथ रहता है, Dominance. और वो जो मिरर के सामने देखते हुए अपने खुद को पुलिस बनना है, वो आता है ना अंदर से। भूल के रखूंगा, मतलब भूल के रखूंगा। एक्चुअली मेरा खुद का अपना एक फैक्ट्री है, आई एम मेरा बिजनेस। इंटरप्टिंग यू, पार्थ भाई ने ये देखते हुए मेरे को ऐसा लग रहा है सबको ऑपोजिट कैरेक्टर दिया। मेरे को सर को देखते हुए ऐसा लग रहा है सर एकदम ये ऐसे बोलेंगे, पर धीरे 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 अंदर का इंस्पेक्टर बाहर आ रहा है। बताइए बताइए सर। सो जो बिजनेस है तो वहाँ पे मेरा 150 पौना 200 का स्टाफ है। अगर डोमिनेंस नहीं रखा तो वो खुद अपने सर पे बैठेंगे, सही। तो ये तो थोड़ा रखना ही पड़ता है कि भाई कंट्रोल अपना। तो वो भी मुझे इसमें थोड़ा हेल्पफुल हो गया कि भाई चलो ये टोन जो बदलना है, किसी पे डोमिनेंस करना है तो भाई ये बदलना पड़ेगा आपको। घर पे भी मैंने बताया तो प्रिपरेशन वगैरह फैमिली के साथ कभी उनको खड़ा रख दिया, चलो मैं अभी बोलता हूँ तुम सुनो, ज़्यादा आज के दिन के लिए मेरे को बोलने दो, मतलब ऐसा। नहीं, ज़्यादातर प्रैक्टिस जो अगेंस्ट द मिरर वही ज़्यादातर की, और एक दो बार मीन्स दे आर एक्चुअली एक्साइटेड, वाओ आप इसमें शॉर्ट मूवी में प्ले कर रहे हो, आई वांट टू सी। मैंने कहा अभी वो सब आ जाएगा, लेकिन आई एम अंडर कवर एजेंट, तो बताएं। सो बस उनको ज़्यादा थोड़ा मीन्स स्क्रिप्ट का पता था और डायलॉग्स का, दैट्स इट, पर ज़्यादातर प्रैक्टिस अगेंस्ट द मिरर। चलो अमित भाई आते हैं आपके पास। आप वन ऑफ द मेन लीड हो 4 में से इस फिल्म में, क्या आपको प्रेशराइज फील हुआ कभी भी कि मुझे अब डिलीवर करना ही होगा, और वी कैन से पार्थ ने कुछ प्रेशर फील करवाया हो आपको, फिर शायद कुछ सेल्फ डाउट आया कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, समथिंग कभी कभी इन बिटवीन मूवी चल रही है, आपने आगे का पोर्शन ठीक कर दिया, फिर बीच में कहीं पर आपको ऐसा लगा यार, सेल्फ डाउटिंग रहता है ना, ये प्रेशर कर रहा है पर ये हो नहीं पाएगा यार, कभी मतलब समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ हुआ? सो प्रेशर की बात करें तो पार्थ भाई की तरफ से तो कभी कोई प्रेशर नहीं हुआ, लेकिन लाइक नो एज ए कैरेक्टर लाइक नो आई हैव टू लीव दैट कैरेक्टर ऑफ सुचिंद्र। कभी कभी देर वर मोमेंट कि लाइक नो कभी डायलॉग बाजी ज़्यादा हो जाती है, सो लाइक नो एट दैट टाइम क्या होता है कि व्हेन यू आर कंटिन्यूसली शूटिंग लाइक नो क्या तो होता है कैमरा एक्टिंग में कट्स रहता है, ठीक है, तो कट्स में यू हैव टू कॉन्स्टेंटली मेंटेन दैट इमोशन। अगर आप अग्रेशन में हो, लाइक आपका 2-3 पैरा का लाइक नो डायलॉग रहता है, तो लाइक नो यू हैव टू कंटिन्यूसली मेंटेन दैट अग्रेशन इन योर फेस। तो लाइक नो दैट वाज अ प्रेशर ऑन माई पार्ट कि लाइक नो अभी मेरा जो कैरेक्टर है अभी मैं अग्रेसिव हूँ, तो आई हैव टू मेंटेन दैट अग्रेशन थ्रू आउट दैट सीक्वेंस और द सीन। तो शुरू में लाइक नो कैसा हुआ था कि रिहर्सल के ड्यूरेशन में लाइक नो एवरीवन वाज अननोन, ओके, तो सभी लोग आ रहे थे एक दूसरे से घुल मिल रहे थे, एंड आई वाज लाइक सो लाइक नो आई एम लिविंग दैट कैरेक्टर। कहीं मुझे डर था कि कहीं अगर मैं इनसे बात की, इनसे बातचीत की, तो कहीं मैं अपने कैरेक्टर से बाहर नहीं निकल जाऊँ। तो शायद दैट मोमेंट आप लोगों को लगा होगा कि लाइक नो कैसा बंदा है, हाई हेलो भी नहीं बोलता, हाँ एकदम कंजर्वेटिव टाइप का हाँ। होता है, बैठा है तो बोलेगा हाँ। या नहीं बोलेगा, हम इसको बुलाएंगे तो ये जवाब देगा हाँ, या नहीं, हाँ, समथिंग हाँ। वो जो सेल्फ आ जाता है ना हाँ। दिमाग में यार। सो लाइक सेल्फ डाउट तो नहीं था कभी, लाइक पार्थ भाई ने खुद लाइक नो मेरे पे ट्रस्ट रखा था। तो लाइक नो कोई और आप पे ट्रस्ट रखता है तो आपको तो खुद के ऊपर इतना ट्रस्ट होना ही चाहिए कि लाइक नो यू कैन पुल दिस ऑफ। सो सेल्फ डाउट तो कभी नहीं आया, लेकिन हाँ प्रेशर कई बार हुआ था मेरी तरफ से कि हाँ आई हैव टू डिलीवर, बिकॉज क्या रहता है कि अगर मैं एक लाइन भी आगे पीछे करता हूँ, मेरी वजह से जो भी कैरेक्टर इन्वॉल्व है उस सीन में
दे हैव ऑल हैव टू गिव द रीटेक. सो अभी उनका अच्छा है, लेकिन मेरे एक डायलॉग की वजह से लाइक पूरे सीन जो है वो स्पॉइल हो जाए. सो लाइक वो एक एंगल रहा कि जहाँ मैंने लाइक ऐसे प्रेशराइज फील किया हो. बाकी तो लाइक इट्स नॉर्मल यूजुअल टास्क. सो या लेट्स हैव राजदीप जी, आपको एक सिंपलिस्टिक इंसान का रोल मिला है इस फिल्म में. अगर आपको मौका मिले चूज करने का, तो इस फिल्म में आप कौन सा रोल चूज करेंगे और क्यों, अगर आपको चेंज करना? हाँ, तो जो इसका ये इसका जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर मुझे मतलब लगा कि नहीं, ये कैरेक्टर करना चाहिए, क्योंकि वो उसकी जो सोचने की जो मेंटालिटी है, उसका जो कैरेक्टर है, क्योंकि वैसा मैं हूँ नहीं उस कैरेक्टर जैसा. तो कुछ वहाँ पे भी MSU में भी ऐसा ही होता है कि वहाँ पे मैं थिएटर कर रहा हूँ तो कोई भी कैरेक्टर है तो जो हम है वो तो हम कर ही रहे हैं. हाँ, सही बात. अगर कुछ अलग करना है तो उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है. तो लाइक वो कैरेक्टर मुझे लगा कि ये करना चाहिए, और उस हिसाब से. ओके जिनल जी, कमिंग टू यू, कौन सा एस्पेक्ट चैलेंजिंग था आपके लिए इस फिल्म में? बेसिकली जो कैरेक्टर है मेरा, उसमें दो पार्ट है. एक में थोड़ा वो जो SP है वो सबमिसिव है, जहाँ से उसको पैसा मिल रहा है, और एक में डोमिनेंस कर रहा है जहाँ पे वो अपने से छोटे आदमियों के साथ बात करता है. तो ये दोनों का मैच करना ना, दैट वाज द एक्चुअली चैलेंजिंग, और मज़ा भी आया. ओके, मतलब एक और क्वेश्चन आपको पूछूं कि करप्शन के अलावा अगर आपको कोई ऐसा, ये पूरे कैरेक्टर में ऐसा लगा कि करप्शन हट जाए तो हट जाए तो ये बंदा अच्छा है, ऐसा कभी आपको फील हुआ समथिंग लाइक दैट कि नहीं, मैं तो ये मतलब मैं पुलिस हूँ तो मैं अपना काम तो कर रहा हूँ, अगर मैं करप्शन ना करूँ तो आई कैन बी मोर, वी कैन से या, पर वो क्या है कि एम्बिशियस तो है. पैसा चाहिए. बस आप भी ये कैरेक्टर में घुसे हुए यार. कुछ भी हो, पैसे को नहीं छोड़ रहे. ओके, चलो, फॉर ऑल ऑफ यू अ क्वेश्चन इज हियर. आप सबने पहली बार पार्थ के साथ काम किया, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? जब पहली बार पार्थ भाई के घर गया तो उनसे मिला, उसने पूरी स्टोरी बताई कि ये है ये है. तो उसके बाद थोड़ा अच्छा लगा कि नहीं चलो, बंदा तो ऐसा है कि मतलब ऐसा नहीं है कि एटीट्यूड रखता है कि लाइक और कोई बात हो कि आपको ऐसे मतलब दबाने, नहीं, आई एम डायरेक्टर ऐसा कुछ फ्रेंडली वो बात करते. और उसने जो समझाने का उसका जो तरीका है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब फट से आपको समझा देते हैं कि नहीं चलो ये करना है वो करना है, ये करोगे तो ऐसा लगेगा. अगर सही नहीं भी होता है फिर भी ऐसा नहीं कि यार तुम सही नहीं कर रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं. चिक 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 कहीं पे भी अगर मैं वहाँ पे MS में हूँ तो वो वहाँ के 3rd ईयर के जो होते हैं प्रोडक्शन, तो सबके नेचर सही नहीं होते, लेकिन इनके साथ काम करके तो बहुत अच्छा लगा कि नहीं चलो अपने जैसा ही है कि घुल मिल जाता है वगैरह सब कुछ. बहुत अच्छा रहा. व्हाट अबाउट यू सर, Yeah. कैसा रहा एक्सपीरियंस? So, basically, जो भी है सच बताना है. हाँ. दिल खोल के बताना है, क्योंकि okay, please. हाँ. So basically, when I had first conversation with him, I just called him and said, "पार्थ भाई, कल हमें आना है, मेरा कंफर्म हुआ." And he was like, "Don't call me भाई, we both are of similar age, so don't call me the भाई." But like होता है ना कि like आप कोई भी नए इंसान से मिले, आप डायरेक्टली टू टारक से बात नहीं करते. Respect हाँ. देते हैं. So like वो अभी भी है, like I call him भाई and he also call me भाई. सो वो मेरा ये पर्सनली मानना है कि भाई के किसी को सिम्बलाइज करते हो ना, हमारे गुजराती में तो हर किसी को भाई कहते हैं, तो एक रिश्ता सा अपनापन सा महसूस होता है. एंड आई कैन से कि रिश्ता जो एक भाई से शुरू हुआ था वो थ्रू आउट मेंटेन हुआ. सो ही इज़ वेरी प्लीजिंग पर्सनैलिटी. आपको ये कहीं एटीट्यूड नहीं मिलेगा कि हाँ मैं ऐसा करूँ तो ऐसा ही होना चाहिए, कि मैंने जैसा मेरा जो विजन है वैसा ही होना चाहिए. सेट पे आपको कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा. अगर कोई भी सजेशन हो, वो फिर एक्टर की तरफ से हो या फिर साइड टीम की तरफ से हो, वो सबका सजेशन लेते हैं. और इफ़ ही थिंक हाँ वी कैन डू इन दैट वे, सो वो उस एंगल से स्टोरी को पोर्ट्रे करते हैं. और एक काफ़ी अच्छी बात मुझे लगी कि जो ये पूरी जो स्टोरी
उन्होंने बिल्ड की है उसमें उन्होंने ज़बरदस्त लाइक नो कहते हैं ना कंटेंट एनालिसिस कंटेंट सर्चिंग डीप डीप करके लाइक नो पूरी जो स्टोरी लाइक नो आई रिमेंबर दैट टाइम व्हेन आई लाइक नो व्हेन आई वाज एट हिज होम एंड लाइक नो ही वाज नरेटिंग मी द स्टोरी एंड आई वाज लाइक नॉर्मली ऐसा परसेप्शन रहता है हम कोई भी स्टोरी सुनते हैं ना हाँ ये होगा ये हीरो होगा मारेगा मारेगा ये धूम धड़क हाँ हो गया वो जो बोलता है उसके हाँ। बाद का सीन अपने को दिमाग में चप जाता हाँ हैप्पी एंडिंग हो गया बट लाइक नो इट टेक्स ऑलमोस्ट 20 to 25 minutes path by was like no elaborating the background story like how it started and I was like अच्छा इसमें स्टोरी कहाँ पे स्टोरी अब आएगी then after 30 minutes story started and like no after like no all the session I realized कि oh this is the like no that 25 minute was the like no crux कि जिसकी बेसिस ऊपर ये पूरी स्टोरी बिल्ड की गई कि क्या रहता है कि अगर आपको स्टोरी दी जाती है तो आपको हाँ एनालिसिस होगा कि हाँ ये ऐसे होगा लेकिन वो ये पर्टिकुलर स्टोरी लाइन इसमें इंसर्ट करने का मेन एजेंडा क्या है मोटिव क्या है स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई है व्हाट आर द रूट्स तो वो चीज़ पे बंदे ने काफ़ी रिसर्च की है और लाइक नो बहुत ही लाइक नो हार्ड वर्किंग वे में मेहनत की है पोस्ट प्रोडक्शन हो या फिर प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन तो अभी होगा लेकिन प्री प्रोडक्शन में भी काफ़ी मेहनत की है तो लाइक नो बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी व्हाट अबाउट पार्थ हाउ वाज योर एक्सपीरियंस माय एक्सपीरियंस वाज वेरी नाइस और जैसे आपने बोला इन्होंने बोला कि पार्थ के द वे ही नरेट द स्टोरी तो मीन्स हम इतने कैरेक्टर थे इनको उन्होंने पर्सनली मीन्स सबको बुलाया ऐसा नहीं कि सबको एक साथ बुलाया वो भी कर सकते थे कि सबको एक साथ बुला के पूरी टीम को देन दे नरेट द स्टोरी बट नो पर्सनली एक एक पर्सन को बुलाया है और उन्होंने पूरी स्टोरी नरेट करी है एक ये बात है मीन्स ऐसा कोई मीन्स पर्सनली कोई नहीं बताता और जैसे उन्होंने नरेट करी है मीन्स पूरी पिक्चर आपके दिमाग में बैठ जाए कहीं पे भी एक मीन्स स्टोरी ख़त्म होने के बाद आपके पास एक क्वेश्चन भी नहीं रहेगा कि मने या ना समझाणो उनकी मीन्स द वे ही एक्सप्लेनिंग थॉट हाँ वो एक्सप्लेनेशन में नंबर 1 दूसरा ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ कुछ भी गलती हो तो सबके सामने नेवर से कि सबके सामने बोला कि आम न थाऊ जोईने आम नहीं नेवर आपको बुलाएंगे साइड में बोलेंगे कि इधर थोड़ा ऐसा रहेगा वो भी नहीं साइड में बुला के डाटा ऐसा भी नहीं साइड में बुलाएंगे बोलेंगे इधर गलती है तो आप थोड़ा ठीक कर लो ऐसे नहीं ऐसे आएगा देन वी से यस ओके अगर रीटेक आया है कितनी भी बार रीटेक आया है उन्होंने कभी मीन्स ऐसे नहीं बोला कि बस अभी ना कभी रीटेक नहीं होना चाहिए अभी फाइनल होना चाहिए अभी बस आ जाना चाहिए ऐसे मतलब प्रेशर नहीं था हाँ नेवर प्रेशर भी नहीं और दूसरी ये बात अच्छी लगी उनकी कि जैसे इन्होंने बोला इन्होंने भाई बोला तो जैसे हमारे ललित सर है तो वी यूज टू से सर तो मैंने उनको सर बोला था लाइक पार्थ सर तो उनको अच्छा नहीं लगा था तो उन्होंने मीन्स डायरेक्टली मुझे नहीं बोला कि मुझे पार्थ सर मत बुलाओ ही यूज टू से मीन्स उनकी मम्मा को बोला तो आंटी ने दूसरे दिन मुझे बोला कि तू पार्थ को सर मत बोलना उसको नहीं अच्छा लगा हाँ वैसे भी आप बोलोगे तो उसको डर लगेगा ना एक टीचर होके किसी को सर बोले तो उसको डर लगेगा बट एक रिस्पेक्ट होता हाँ, है ना respect है। जैसे तो मैंने आई यूज टू कॉल हिम पार्थ सर तो फिर उस दिन से फिर आंटी ने बोला मैं बोला ठीक है अभी मैं पार्थ बोलूँगी तो क्या वो बेटर रहेगा तो एक ये बात है उनकी और दूसरा अगर रीटेक ले रहे हैं तो मीन्स बहुत अच्छे से मीन्स स्माइलिंग फेस के साथ बोले एक बार हजी पाछू कर ले वो मुझे उसकी स्टाइल भी बहुत अच्छी लगती है और द वे ही स्पीक और हमें भी मीन्स ऐसा बुरा नहीं लगता कि मीन्स एक बार वापस बोल रहे करने के लिए तो बहुत अच्छे से बोलेंगे एक बार मज़ा ना आएगी एक बार पाछू कर ही लेंगे तो एक वो है उनका एंड मीन्स सबको एक समान रखते हैं जैसे मैं ये बोलूँ कि जैसे हम आते हैं तो आते ही हमें हमारा फ़ोन सबमिट करना होता है वो उनका रूल है रूल कोई ब्रेक नहीं करेगा फिर वो राजदीप हो मैं हूँ मीन्स कोई भी हो रूल ब्रेक नहीं होने चाहिए उसमें भी वो मीन्स एक है उनका
कि वो जो रूल्स उन्होंने डाले हैं वो फॉलो सबको करने, और सब करते भी हैं अच्छे से, मीन्स प्यार से करते हैं। हम आते फ़ोन दे देते हैं, बस लंच ब्रेक में हमें फ़ोन वापस मिल जाता है, फिर वापस दे देना होता है। मैंने नोटिस किया एट दैट टाइम हमारा फ़ोन ले लिया होता है तो हमारे पास फ़ोन नहीं होता, बट उनको तो मीन्स अंकल आंटी को तो अपने पास फ़ोन रखना होता है ताकि कोई काम हो तो एक दो बार मैंने नोटिस किया था कि आंटी का फ़ोन बजा ना तो इन्होंने तुरंत बोला कि फ़ोन साइलेंट में रखो, कोई फ़ोन मीन्स जनरल में नहीं रखेगा। तो एक ये भी है कि मीन्स सभी रूल्स है तो वो सब जो इन पूरे शूटिंग में जो भी है अंदर उनके लिए सब एक समान, तो वो भी है। Overall, he is best. he did a job, we can say, which is the most toughest job. Yes. किसी लड़की से अपना मोबाइल छीन लिया और स्क्रीन टाइम आपका कितना कम हो गया वो उस दौरान वो सोचो। और सोशल मीडिया पे आप लोग एक्टिव नहीं हो, हाँ। 4 घंटे 5 घंटे, इट इज़ लाइक दैट कि किसी ने ड्रग्स छीन लिया आपने सब कुछ। हाँ नहीं, एक्चुअली वो अपनी जगह पे सही है। हाँ। लाइक देखो अभी मीन्स हमें सोशल मीडिया में हम बहुत मीन्स एक्टिव है तो हमें एक वो है ना कीड़ा रहता है हाँ, कि वही। हम इधर है तो चलो शूट करते हैं, बोलते हैं, स्टोरी डालते हैं, शूटिंग ये और सो एंड सो चल रहा है, डे 1 डे 2 फलाना हाँ। ये सब। तो ये सब पहले से ही हम डाल दे तो फिर ऑडियंस हाँ, के लिए कुछ सही है। मीन्स मिर्च मसाला नहीं रहेगा। तो 100%। दिस इज़ द रीज़न कि ये फ़ोन हमारा जाता था उनके पास। बट ऐसा नहीं है जो हमने वो 10 डेज़ की शूटिंग में जो भी हमने मिस किया है कि हम स्टोरी नहीं डाल पाए, ये वो सब इकट्ठा उन्होंने किया है, वो हमें बाद में मिलेगा, फिर हम पोस्ट करेंगे। मतलब सोशल मीडिया का पूरा कंटेंट सबका रेडी है हाँ, और जैसे हाँ। ही यहाँ से पार्ट ने बोला गो, हाँ बस तो सबकी उनका स्टोरी में वही दिखने वाला है। वी आर ईगरली वेटिंग कि कब वो हमें मीन्स ये बोले कि रेडी स्टेडी गो और हम सारा मीन्स सब अपलोड करें। ओके चलो लेट्स स्टार्ट विद एक बात के लिए मुझे एक थोड़ा हाँ, बोलना है। मल्टीटास्किंग जो है ना, अब तक वो सब कंप्यूटर्स वगैरह के लिए आपने सुना होगा मल्टीटास्किंग। सो ही इज मैन ऑफ मल्टीटास्किंग, राइटर डायरेक्टर, ये शूट करना, उसका म्यूजिक सेट करना है, पोस्ट प्रोडक्शन का सब सिंगल हैंडेडली ये सब करना है। हैट्स ऑफ, बिकॉज मैंने जब पहली बार जब मुझे लगा भाई डायरेक्टर ये है, राइटर को, बाद में पता चला ही इज द वन मैन शो। यस एग्जैक्टली व्हाट आई वाज saying. तो That's amazing actually, the Multi-talent. मल्टी टैलेंट जो हम बोल सकते हैं। बहुत मज़ा आया एक्चुअली सब टीम के साथ। ललित भाई, पूजा, वी नो ईच अदर, पर बाद में जब सब और कैरेक्टर्स भी मिले हमको, तो मेरा एक्चुअली समीर, कपिल भाई, उनसे भी बहुत बढ़िया रहा। प्रियंका मैम, वो भी शूटिंग में सब पूरा टाइम थी, तो सबके साथ बहुत मज़ा आया। मतलब shooting इट वाज में। लाइक दैट कि जो डेली का रूटीन बरसों से करते आ रहे हैं उससे ये चेंज Change मिला मिला, तो yeah, it is like so that, something यार like मजा आ that. गया। Yeah, वो yeah. होता है ना कि अपने को जो करने को मिलता है, दिल को अच्छा लगता है, वो मिलता है तो ऐसा लगता है यार मजा आ गया। Passion. लेट्स स्टार्ट विद रैपिड फायर राउंड, फास्ट जल्दी से फास्ट और शॉर्ट आंसर आपको देना है। कौन सबसे ज्यादा बुक करता सेट पर? खड़ ए वो उस हिसाब से नहीं, क्योंकि जब वो नाश्ता लेके आती थी ना, इतना सारा लेके आती है, तो आई एम लेकिन नॉट बुक खाते थे सभी लोग। सबको किसके साथ आप फिर से काम करना चाहेंगे? ऑब्वियसली पार्थ भाई। आपके कैरेक्टर के अलावा कौन सा कैरेक्टर फेवरेट है आपका? रजनीकांत। ओके एक चीज जो आपको नहीं पसंद आई रिहर्सल लेके शूटिंग का पूरी जर्नी में, वी कैन से, मतलब जो पूरी जर्नी हुई वहाँ पर कोई एक आपको जो पसंद ना आया, समथिंग लाइक दैट। ऐसा वैसे कुछ ऐसा कुछ था नहीं कि भाई ये कुछ ऐसा पसंद लगे, नहीं है। मतलब वी कैन से जो चेंज कर सकते थे आप, ऐसा होता तो ज़्यादा अच्छा होता।
I think maybe next time we can have more people, more elaborate story. अभी short story है, तो मुझे लगा यार इतना ही कैरेक्टर है तो मेरा तो 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो ऐसा है कि भाई चलो नेक्स्ट टाइम जो आएगा तो ड्यूरेशन मेरा ज्यादा होना Yeah, चाहिए, मेरा that's it, स्क्रीन टाइम that's ज्यादा it. रहना चाहिए। दिस इज द पॉइंट ऑफ द ऑल ऑफ द आर्टिस्ट। मैं ऑब्जर्व बहुत करता हूँ और इंटरव्यूज भी बहुत देखता हूँ, तो जो भी आर्टिस्ट रहता है उनका डायरेक्टर से ज़्यादा कंसल्ट होता है, उससे ज़्यादा होता है एडिटर से, कि भाई मेरा सीन कट नहीं होना चाहिए, मेरा सीन कट नहीं होना चाहिए, क्यों स्क्रीन पे उसको ज़्यादा दिखना है और उसका जो उसने काम दिया है वो दिखना चाहिए। दिस इज़ द गुड क्वालिटी ऑफ आर्टिस्ट। और आप सब चारों के लिए ये क्वेश्चन है अपना, किसका परफॉर्मेंस बेटर था आप चारों में से? मेरे हिसाब से तो इसका था, क्योंकि कैरेक्टर जो था पूरा नेगेटिव कैरेक्टर भी है उसका, तो उस हिसाब से तो इसका ही था। आपके हिसाब से? लाइक नो देर आर मल्टीपल एक्सपेक्ट, लाइक नो कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू से किसी एक बंदे का नाम देना इनजस्टिस होगा। इनजस्टिस करना ही अपने को। आप किसी एक का नाम दे तो डिप्लोमेटिक आंसर नहीं चाहिए अपने को। Okay, so I must say the character of Rajnikant. और व्हाट अबाउट यू, कौन हु इज द बेस्ट वी कैन से? मेरा खुद का आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस वन। सेल्फिश। मेरे को पता था यही जवाब आने वाला है, यहाँ से यही जवाब। एंड दिस शुड बी वन ऑफ द आंसर ऑल्सो, क्योंकि आपको खुद का आपका कैरेक्टर ज़्यादा जितना अच्छा लगेगा तो वो आपको इन फ्यूचर आपको पता लगेगा कि भाई यू कैन डू समथिंग मोर। और सर व्हाट अबाउट यू? रजनीकांत, बिकॉज डायलॉग्स वेर वेरी लिटिल। जब मेरा तो जो पार्ट था उसमें, पर वो जो इम्पैक्ट था दैट इज इम्पोर्टेंट थ्रू आउट द मूवी, कि इनके बिना मूवी की जो है वो कल्पना भी नहीं कर सकते आप। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन आप सबके लिए जो हम सभी को पूछ रहे हैं, अगर पार्थ इस फिल्म में कोई रोल करते तो कौन सा रोल उन्हें फिट होता? इससे पहले का अपना जो सेशन हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था, अगर उनको रोल दिया जाए इमेजिन, तो कौन सा रोल उनको फिट होता? ही कैन डू दैट बेटर, क्योंकि डायरेक्टर होता है उसको सबके रोल्स सब कुछ पता है, नेचर पता है, सब कुछ पता है, क्या देना है क्या नहीं देना है, बट कोई ऐसा एक रोल होता है जो अगर ये डायरेक्टर करे तो वो कर पाएगा एंड ही वुड बी बेटर, तो वो कौन सा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो अभी जो एज के हिसाब से देखेंगे तो इसका क्योंकि नहीं, मतलब ऐसा नहीं है, अगर बाकी के जो कैरेक्टर है वो एज के हिसाब से बहुत बड़े दिखाए गए हैं, तो उस हिसाब से तो बट नॉट इन द सेंस, नो सर ऐसा नहीं ना। आप सोचिए अगर वो इंस्पेक्टर बनता है तो आप उसका ऐसे एज वाइज कंसिडर करेंगे तो भी ही कैन डू दैट। और आजकल देख रहे हैं तो भाई कोई भी एज का कोई भी कैरेक्टर कर रहा है, जैसे त्रिपाठी जी को देख लीजिए तो वो कोई भी कैरेक्टर करते हैं, मनोज वाजपेयी को देख लीजिए तो हाँ, ही कैन वो- डू एनीथिंग। लेकिन मेरे हिसाब से तो मुझे जो लग रहा है उसके हिसाब से तो ये वाला जो कैरेक्टर है वो उस पर अच्छा लगता है। ओके, व्हाट अबाउट यू? वैसे सच बोलूँ तो लाइक नो हर एक कैरेक्टर में जो स्टोरी में इन्वॉल्व है, पार्थ भाई ने हर एक कैरेक्टर में ऐसे ही बिल्ड किया है कि हर एक पर्सनालिटी में पार्थ भाई का कुछ ना कुछ ट्रेट तो मिलेगा आपको। बट आई फील इफ लाइक नो ही चूज देन लाइक नो ही शुड प्ले कैरेक्टर ऑफ सुचेंद्र। अच्छा हुआ फाइनली वी गॉट द आंसर, अदरवाइज आई वाज थिंकिंग कि इसमें भी सभी कैरेक्टर कर सकते हैं। और आपने कभी सोचा है इलेक्शन में जाने के लिए यू आर फार मोर बेटर फॉर? सोचा तो नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हो तो ट्राई कर सकते यू हो। हैव टू फिल अप अ फॉर्म, एटलीस्ट कॉर्पोरेटर के लिए फॉर्म भर दीजिए आप यार, क्योंकि आप में पॉलिटिक्स बहुत है, कुछ भी बोलते वो सोच के और एकदम ठहराव से वो सोचते हैं कि अगर ये बोलूँगा तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ऐसा है। व्हाट अबाउट यू? दोनों ने तो बोल दिया, एक एक ले लिया है कैरेक्टर, अभी बच जाइए और हमारे ऐसे नहीं, आप रिपीट भी कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगता है वो, मतलब इफ़ यू, मतलब ऐसा बोलते हैं ना, आप अगर आँख बंद करो और आपको बताया जाए चलो पार्थ को एक कैरेक्टर में फिट कर दो, तो आपको कौन सा कैरेक्टर दिखता है आँख बंद करते ही? आँख
एक्सप्लेन करना है? कर दो। रजनीकांत रजनीकांत ओके, व्हाट अबाउट यू सर? सिमिलर वे मैं ये बोलूँगा कि कोई भी कैरेक्टर, बिकॉज हाँ, इस मुझे वजह- पता है कि हमारा जो शूट चल रहा था ना, तो मेरा कैरेक्टर की एक्टिंग भी उसने की थी, इनका कैरेक्टर की एक्टिंग भी उसने करके दिखाई थी। मीन्स जो भी सेट पे सब था, हर एक कैरेक्टर्स को उसने लाइव प्ले हमारे सामने किया कि व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, कि भाई इतना तो आना चाहिए, आपके जो एक्टिंग है उसमें इतना तो आना चाहिए। और पर्टिकुलर अगर कैरेक्टर की बात करेंगे तो आई वुड से साहिल, बिकॉज वो कैरेक्टर बहुत कॉम्प्लेक्स है, कि ठंडे दिमाग वाला है एकदम, पूरा प्लानिंग वाला आदमी है, जस्ट लाइक ही इज, कि मैन ऑफ द प्लान, कि भाई एक फिर अगर गुस्सा भी करेगा तो उसका सिर्फ आँख से गुस्सा पता चल जाएगा भाई ये गुस्सा है। दैट शोज कि भाई ये कैरेक्टर मेरे हिसाब से कि भाई ये सूट ज़्यादा है उसको। बोलना ज़रूरी नहीं होता, बस आपकी निगाह ही काफ़ी हो जाती है कई बार। सही बात है। आउटसाइड दिस सिलेबस सर, आपसे स्टार्ट करते हैं। अगर कोई एक लाइन आपको बोलने के लिए बोला जाए और डायलॉग शायद कुछ बोलने के लिए बोला जाए, एज एन पुलिस ऑफिसर जो इस मूवी में आपने बोली है, जो आपकी पंच लाइन हो सकती है, जब तक बैठने को ना कहा जाए खड़े रहो, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ? एसपी हूँ मैं, ये सब मुझे मत सिखाओ। व्हाट अबाउट यू? रजनीकांत, हाँ, इससे ज्यादा नहीं बोलूँगी। मेरा मैं यहाँ से जीते बिना कहीं नहीं जाने वाला। अभी ऑल ओवर ने तो सब कुछ अपना अपना दे दिया है, चलो मैं ट्राई करता हूँ। बेसिकली देखे तो मतलब सबका कुछ ना कुछ होता है और सबको लालच होती है, तो उस पर डायलॉग है कि लालच ले डूबती है, और कुछ तो मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मेरे को मजा आए, कोई कुछ बताएगा तो मेरे को पता लगेगा मूवी में क्या है, लेकिन कोई कुछ रिवील ही नहीं कर रहा है यार। उसके लिए आपको मूवी और- देखनी मूवी Thank देखना you. पड़ेगा। ओके, दिस आर द स्टार्स। हमने उनसे बातें की, उनसे बहुत सारी चीज़ें हमने जानी इस फिल्म के बारे में और सम अदर्स ऑल्सो, बट आपको नहीं लगता ये सब कुछ देखते हुए कि यू शुड वॉच दिस मूवी? एक बार तो देखने की बनती है। आप सभी से दिल से रिक्वेस्ट करते हैं, जितने मज़ेदार ये कैरेक्टर्स हैं, उनकी बातें हैं, तो ऐसे ही और मज़े हम लोग करेंगे ये मूवी देखते हुए। तो वंस अगेन थैंकिंग यू ऑल और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस ब्यूटीफुल मूवी। Thank you. थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच।